हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th इंग्लिश का वायरल पेपर 2026 का। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं इस पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में इस साल रिपीट हो नहीं है, और आप उन क्वेश्चंस को हाथ नोट भी कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा इंग्लिश का पेपर है 2025-26 का, और ये हमारा टोटल 80 नंबर का होता है, और जिसमें हमारे टोटल 3 सेक्शंस होते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये जो हमारा सेक्शन नंबर ए होता है ये होता है हमारा रीडिंग स्किल। इसमें हमें 2 पैराग्राफ दे रखे होते हैं जिनके आंसर हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में से ही बताने होते हैं। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको दोनों पैराग्राफ्स दिखा देता हूँ, और उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हमें इन्हीं पैराग्राफ में से बताने होते हैं। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर कर अपने एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है और इससे रिलेटेड जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो तो मैं आपको आगे दिखाई दूंगा। और ये जो हमें पैराग्राफ दे रखा है आप यहाँ से इस पैराग्राफ को जरूर देख लेना, और आराम से यहाँ पर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमसे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, और ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होने वाले हैं। अगर आपने इस पैराग्राफ के क्वेश्चंस को सही कर दिया इस क्वेश्चन में नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें यहाँ पर हमें पैसेज दे रखा है और इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है वो हमसे आगे पूछ रखे हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, और कितने कितने नंबर के हैं वो सब हमें यहाँ पर दे रखा है। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसमें आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसमें हमसे टोटल 8 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और हर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एक एक नंबर का है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ पर जो हमें पैराग्राफ दे रखा होता है, लेकिन अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रखे होते हैं। यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ को पढ़कर एक नोट्स बनाना होता है जिसमें हमारी सब हेडिंग भी होती है, हेडिंग भी होती है, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमें उसमें लिखना होता है। और साथ में हमें वहां पर इस पैराग्राफ को पढ़कर एक शॉर्ट पैराग्राफ को लिखना होता है। उसमें हमें बताना पड़ता है कि इस पैराग्राफ की क्या स्टोरी है वो हमें शॉर्ट में लिखनी होती है। अब आप इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर लेंगे। अब वो इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और यहाँ पर हमें नोट्स बनाने हैं, सब हेडिंग, और यहाँ पर हमें हेडिंग की भी जरूरत पड़ेगी। और दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक पैसेज लिखना है। कितने नंबर का है? एक हमारा 5 नंबर का है और एक हमारा 3 नंबर का है। और आराम से इस क्वेश्चन में भी आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान से तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हमारे ग्रामर से रिलेटेड और राइटिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब इनमें हमारे जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे हर साल नए आते हैं। जैसे हमारे मैथ में क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पर डिजिट चेंज कर कर हमें दे दी जाती है कोई नया क्वेश्चन बनाकर। वैसे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन तो हर साल एक ही तरीके के आते हैं, लेकिन जो उसमें सेंटेंस होते हैं वो हमारे बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रामर आनी चाहिए बढ़िया तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे वर्ब बनने के लिए बोल रखा है, और यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस में हमको अलग अलग दे रखा है। जैसे कि हमें रीअरेंज दे रखा है, हमें इसको सही कर कर लिखना है, और बाकी क्वेश्चंस आप यहाँ से देख लेना। ग्रामर में आपके नए क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। अब यहाँ पर जो हमसे सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो हमारे राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन हमारे हर साल ही रिपीट होते रहते हैं। बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए। जैसे कि हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए बोल रखा है, और यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है, और ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट हर साल हमारे क्वेश्चन में आते रहते हैं, और ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये हमारे सेल से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमें घर को बेचना है
बाइक को बेचना है, मोबाइल को बेचना है, या फिर जो भी हमें क्वेश्चन में टॉपिक दे दे, तो आप आराम से एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं और आराम से आप इसमें 3 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने का जो पैटर्न है वो आपको आना चाहिए। अब ऐसे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है, सेफ अर्थ ड्रॉप ऑफ वाटर, ये भी हमारा 3 नंबर का और इसमें भी हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है। तो पोस्टर का भी क्या पैटर्न होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमसे स्पीच लिखने के लिए बोल रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, और यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है, और ये हमारा 5 नंबर का है। तो स्पीच भी हम कैसे लिखते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये सारे के सारे हर साल रिपीट होते रहते हैं, बस यहाँ पर आप इनके पैटर्न को देख लेना। ऐसे जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे यहाँ पर डिबेट लिखने के लिए बोल रखा है, और ये भी हमारा चॉइस दे रखी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, स्पीच, डिबेट, इनके पैटर्न पता होने चाहिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या उसका पैटर्न है, तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, और सभी में आप कुछ ना कुछ लिख करके आओगे और वो आपका काट दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप पैटर्न को देख लेना कि इनको लिखने का हमारा क्या पैटर्न होता है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब यहाँ से हमारा इस पेपर का लास्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि होती है हमारी लिटरेचर, और यहाँ पर हमें इसका 10वां क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है और उसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे और आराम से आपके नंबर भी पक्के हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर चॉइस भी दे रखी है, अगर आपसे पहला वाला नहीं आता है तो आप दूसरे वाले से रिलेटेड यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर को बता सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके 11वें क्वेश्चन को। अब ये जो हमें 11वां क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर भी हमें चॉइस दे रखी है, दोनों में से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का होने वाला है। तो जो भी आपसे बढ़िया तरीके से आता हो आप उसको कर देना। इनके आंसर हमें ऊपर से ही छाटना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और दूसरे में भी हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है, और यहाँ पर भी हमसे 3-3 क्वेश्चन ही पूछ रखे हैं। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर भी हमसे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और अब हमसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास 4 नंबर के। और ये जो आपके पैराग्राफ है, ये सारे के सारे पैराग्राफ आपके बुक में से आए हुए हैं लिटरेचर की, वहां से आप देख लेना, आपको वहां पर मिल जाएंगे ये सारे के सारे। तो आप इनको ढंग से कर लेना आराम से। पहला वाला आपका 3 नंबर का, और फिर था हमारे पास 3 नंबर का, और यहाँ पर है 4 नंबर का। 3 और 3 6 और 10 नंबर तो आपके ऐसे ही पक्के हो जाएंगे, और इनके आंसर आराम से आपको इन्हीं में मिलने वाले हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है, जो कि हमारा 3 नंबर का है। तो इसमें हमारे कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका ग्रैंड मदर वाला क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 का ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, जिसमें मैं यहाँ पर नेचर दे रखा है, ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार नहीं करोगे तो एग्जाम में आप पछताएंगे कि हमने इस क्वेश्चन को क्यों नहीं पढ़ा था। अब देखते हैं इसमें आगे बचे हुए क्वेश्चन को। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पर समरी लिखने के लिए बोला है, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहाँ पर थीम लिखने के लिए बोला है। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पोएम्स के थीम और जो समरी होती है, इन दोनों को आप ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इन दोनों से रिलेटेड आता है, और वो किसी भी पोएम की हमसे पूछ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 6 नंबर का है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 6 नंबर का है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना अगर आप इंग्लिश में हाई स्कोर करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। इन सभी क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की पूरे पूरे चांसेस है। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से एनुअल पेपर्स भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्लास 11 का इंग्लिश का हाफ ईयरली का 2026 का वायरल पेपर, और इस वायरल पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, तभी आप इंग्लिश में हाई स्कोर कर पाओगे।
और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।